जी हाँ, बिल्कुल। इसे हम रण क्षेत्र के रूप में ही जान सकते हैं या वही कहना इसे उचित रहेगा। क्योंकि आपके जीवन की जो भी मुख्य चीज़ें हैं, आपकी ख्वाहिशें, आपकी इच्छाएँ, आपका जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, इन सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने का ये हृदय रेखा आपका काम करता है। और उसके बाद भी इसकी सीमा रेखा कहाँ पे है, तो जो भी आपके मुख्य पर्वत क्षेत्र हैं, सबको आपस में जोड़ने का या उन्हें छूने का एक कार्य कर पाते हैं। इनकी परिस्थिति बहुत कुछ मायने रखती है कि आपका जीवन किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, जीवन में आपके प्रेम की, सुख की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है और कैसे आपका जीवन आगे की तरफ बढ़ने वाला है। आपको जैसे पता होगा कि एक अच्छी और बेहतरीन सड़क तेजी से आपको मूवमेंट करने का मौका देती है और कम समय में जो आपका गंतव्य है वहां तक पहुंचने की स्थिति पैदा करती है और आपको सुकून के साथ आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। वहीं एक खराब रास्ता बहुत सारे हिचकोले खाने के बाद सही समय पर आपको आपके गंतव्य तक नहीं पहुंचाता और रास्ते में बहुत सारी तकलीफों से आपको जूझना पड़ता है। जब हम किसी रेखा को देखते हैं तो रेखा की प्रकार प्रकृति इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है और इसके नीचे का जो पर्वत क्षेत्र है ना, वो बेस है, यानी कि सड़क के नीचे की मिट्टी। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि मिट्टी धंस गई, सड़क गिर गया, तो वैसे ही हर एक चीज, एक छोटी से छोटी चीज भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है हस्तरेखा में, इसे आपको समझना चाहिए। तब जाके आप पूर्ण विवेचन और सही तरीके से चीजों को समझ पाने में सक्षम होते हैं। तो जब भी रेखाओं को हम देखते हैं तो एक बेहद सुलझी हुई, पतली, महीन, गुलाबी और बेहतरीन अवस्था में दिख रही रेखा, जिसमें कोई दोष ना हो, कटी फटी ना हो, बुरी रेखाओं यानी कि इनेमी साइंस ना हो, इनेमी साइन ना हो। इनेमी साइन मतलब क्या, रास्ते में कहीं बहुत बड़ा गड्ढा, पेड़ कट के गिर पड़े हैं, उसी तरीके से कोई इनेमी साइन ना हो, क्रॉस की चीजें ना हो, तो एक बेहतरीन सुदृढ़ लाइन होती है जो कि बेहतरीन फलों को आप तक लाने का कार्य करती है। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि चीजें किस हद तक आपको प्राप्त हुई हैं। तो जब हम हृदय रेखा की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हृदय रेखा आपकी भावनाओं का, आपके जज्बातों का, आपके रिश्तों का, आपके प्रेम, आपके समर्पण, आपके अधिकार, इन सारी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका जीवन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, आपकी भावनाओं में किसकी अधिकता रहेगी, किसकी प्रबलता रहेगी, किसकी कमी रहेगी, वैवाहिक जीवन किस तरीके से आपका आगे बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में किस चीज़ की वृद्धि होगी, किस चीज़ की कमी होगी, आपका वैवाहिक जीवन सुखी जाएगा या नहीं, या उसमें किसी प्रकार की हानि की संभावना है, अगर है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इन चीज़ों को और बेहतर रूप से हम कैसे समझ सकते हैं, सही समय पर सही फैसले हम कैसे ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हृदय रेखा का सही तरीके से मुआयना आवश्यक हो जाता है। तो जब भी आपकी हृदय रेखा कहीं मध्य में टूटती है तो ये आपके जीवन में बिखराव को दर्शाने का कार्य करती है, जिस समय आपका जीवन कहीं ना कहीं फंस जाता है, किसी न किसी रिश्ते में ऐसे उलझ जाता है और चीज़ें इस प्रकार आपके लिए उल्टी दिशा में चलनी शुरू हो जाती है, जो कि आपके जीवन को पूर्ण तरीके से बदल के रख देने का कार्य करती है। अब रेखाओं में पतली पतली महीन लकीरें अगर आनी शुरू हो गई है और साथ साथ में आगे की तरफ बढ़ रही है तो ये जीवन में संघर्षों को दर्शाने का आपके लिए कार्य करती है, जिसमें आप अपने माता पिता के घर हैं, आप अपने ससुराल में हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, स्त्री पुरुष कोई भी, इन सारे लोगों के लिए परिस्थितियां वहां पर विपरीत होनी शुरू हो जाती है और संघर्ष की अधिकता हो जाती है, स्ट्रगल की अधिकता हो जाती है। वहीं एक अगर बहुत महीन पतली सी स्पष्ट रेखा यहां से निकल के इस क्षेत्र की तरफ जा रही है, आपका जीवन उतना ही ज्यादा सुलझा रहने वाला है। लेकिन जो ही ये चौड़ी होने लगेगी, जो ही ये काली होने लगेगी, जो ही ये फिसलन भरी होने लगेगी, जो ही इसमें से रेखाएं ऊपर नीचे रन करना शुरू कर देंगी, मूवमेंट करना शुरू कर देंगी, जैसे ही कहीं छोटे छोटे क्रॉस की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में भी विघ्न बाधाएं आनी शुरू हो जाएगी। चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, हर एक तरीके से आपके जीवन को झकझोरना शुरू कर देगी, परीक्षा लेना शुरू कर देगी, आपके जज्बातों में, आपके मन मस्तिष्क को, आपके सोचने के तरीके को, आपके नजरिए को इस तरीके से बदल देगी और परिस्थितियों को आपके सामने वाले के द्वारा इस तरीके से बदल देगी कि आप उसमें उलझ के रह जाएंगे, आप उसमें फंस के रह जाएंगे। मानसिक शांति यहाँ पे भंग होने का कार्य करती है, आपके लिए परिस्थितियों को विपरीत की दिशा की तरफ ले जाने का कार्य करती है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है, ये युद्ध क्षेत्र के रूप में आपके जीवन में बैटल फील्ड के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ खास ग्रह क्षेत्र हैं जिनका ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। आपके गुरु का एक क्षेत्र है और आपके मार्स का एक क्षेत्र। मार्स का क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं उसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा नियंत्रण इनके पास भी होता है और आपकी वाचलता पर, आपकी जवान पर भी इनका नियंत्रण होता है। तो जब जवान आगे पीछे होती है तो यहाँ पे रिश्ते दरकने शुरू हो जाते हैं। तो इनका किस प्रकार से आप
आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं या आगे आपके लिए कार्य करने वाले हैं, मतभेद और मनभेद की स्थिति आपके जीवन में कैसी रहने वाली है, इन चीज़ों का को दिखाने का कार्य करेगा। चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, एक्सेट्रा, जैसे भी जिसमें भी आपकी भावनाओं का समावेश होता है, जिसमें रिश्ते बन रहे हैं, जिसमें प्रेम है और जिसमें द्रव्य कम और दिशा ज़्यादा बन रही हो, उन चीज़ों को ये दिखाने का कार्य करता है। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण और चिन्ह हो जाते हैं उसमें आपका चंद्र का क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि ये आपके अंदर की भावुकता को, लालच को और आपके अंदर की बदलती हुई मानसिकता को दिखाने का कार्य करता है। तो इसे समझना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। मानसिक शांति पर असर पड़ना शुरू हो रहा है, तो इसके लिए शनि के क्षेत्र को देखा जाना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। लेकिन ये जो आपका हृदय रेखा का क्षेत्र है, ये अगर नॉर्मल से थोड़ी भी अलग है, जैसे यहाँ पर आप मस्तिष्क रेखा देख रहे हो ना, बिल्कुल सीधी आ रही है। अगर इस रेखा जैसी अगर ये रेखा नहीं है, यहाँ पे बहुत लोचे उठ रहे हैं, बहुत परिस्थितियां बन रही है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको विश्लेषण की तरफ आना चाहिए, आपको विशेषज्ञ से इसके बारे में समझना चाहिए कि आखिर ये किस दिशा की तरफ हमें लेके जा रहा है। क्या आगे हमारे लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर पाने में सक्षम है, या हमें चीज़ों को संभालने की जरूरत है, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। तो इन चीज़ों को समझें, और जब भी यहाँ पे उबड़ खाबड़ होने लगे, टेढ़ी टाढ़ी होने लगे, समझ लो कि अब हिचकोले आने वाले हैं। तो उसके लिए शुरुआत से ही हमें सजग होके उसे फिक्स कर देने की दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि इन द सेंस क्या, दूसरा रास्ता देख लो ना गूगल पे, बगल से कोई सीधा जा रहा हो, उस रास्ते पे चलेंगे, और वो गूगल है एस्ट्रोलॉजी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।